हाय, मेरा नाम अंश चौधरी है। मैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर ए ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और इस चीज में मैं अपनी डीएसए लर्निंग जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब मैं वीडियो का एडिट करके अपलोड कर रहा था इस चैलेंज की, एक तो मुझे वो डेली अपलोड करनी पड़ रही थी और ऊपर से क्या हो रहा था, मुझे एक वीडियो को एक दिन में एडिट करने में 3.5 से 4 घंटे लग रहे थे। ओवरऑल टाइम बता रहा हूँ एडिट से लेके अपलोड तक का। और फिर मैंने डिसाइड करा, मैंने एक लास्ट वाली वीडियो डाली थी डे 4 और 5 की, उसमें भी मुझे 4 घंटे लगे, लेकिन उसमें मैंने 2 दिन का कंपाइल करके डाला था और वो स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन पाई थी। इसलिए आज वाला व्लॉग तो रोए तो ये तो मैं प्रॉपर एक ही वीडियो में डालूंगा, लेकिन अब से मैं 2-2 दिन का वीडियो मतलब व्लॉग शूट करके अपनी स्टडी का वो एक दिन डाला करूंगा, एक दिन छोड़ के एक दिन। इससे मेरे डेली के 4 घंटे बचेंगे। अब बात क्या होती है, जब 4 घंटे वीडियो एडिटिंग में डल जाते हैं ना, तो एक स्टडी सेशन के बाद दूसरे की हिम्मत नहीं होती, एटलीस्ट मेरी तो। अब क्या प्लान है, मैं रात को एक फैमिली फंक्शन में से काफी लेट आया था। कल मेरा रात को पढ़ने प्लान था, मैं नहीं पढ़ पाया। कल मेरा पहला दिन है जो डीएसए में अब तक छूटा है, कंसिस्टेंसी जिसमें मैंने तोड़ी है। आज उसका क्लियर करना है वो सारा सिस्टम, और 5 तारीख को जो मेरा कॉलेज का एग्जाम है उसकी पढ़ाई करनी है। 5 चैप्टर है, अब से लेके 5 तारीख तक एक चैप्टर कर लूंगा तो 3-4 चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे और उतना काफी रहता है। अभी सुबह के स्टडी सेशन में पहले मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा उस सब्जेक्ट का, डाटा वेयर हाउस का, और उसके बाद इसी स्टडी सेशन में एरेज का थ्योरी पार्ट खत्म करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज, जैसे जब पढ़ाई का मन नहीं करता तो पढ़ाई का इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये सब हरकतें करता हूँ। जैसे मैं ये रजिस्टर लिया, मैंने सोचा था इसमें डीएसए का नोट्स बनाऊंगा, पर किसी भाई, बहुत अच्छे भाई ने एक सजेशन दिया था कि वो नोट्स बना रहा था अपने डीएसए का और उसने आज तक पलटिया भी नहीं देखा, जो बात एक्चुअल में सच भी हो सकती है क्योंकि मैं भी यही करता हूँ। तो इस वाले रजिस्टर में मैं जो लीड कोड के क्वेश्चन होंगे, जैसे अब तक मैंने तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा है, वो कौन सा क्वेश्चन था, नंबर को रिवर्स करने वाला, और एक वो पैलिंड्रोम नंबर वाला, तो वे दोनों क्वेश्चन इसमें लिखूंगा क्योंकि उनके पीछे का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा कैसे बताऊं, मतलब इंपॉर्टेंट है। वो आगे के काफी सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। मतलब जितने भी मैं लीड कोड के क्वेश्चन करूंगा वो सब मैं इस रजिस्टर में लिखूंगा रिवीजन के लिए, और छोटे मोटे पॉइंट्स। अभी पहले स्टडी सेशन शुरू करता हूँ उस यूनिट का, यूनिट 1 डाटा वेयर हाउस। And non-primitive are the complex data types. What are primitives? What do we talk about it? Something that cannot be broken down. String can be broken down into characters. Array can be broken down into individual elements. Bigger complex data types can also be broken down as basic. तो सुबह वाले उस स्टडी सेशन में मैंने पहले 25 मिनट पढ़ा था, यूनिट 1 करी थी, जिस सब्जेक्ट है मेरा फेवरेट डाटा वेयर हाउस का। फिर दूसरे 25 मिनट में एरे का थ्योरी पार्ट काफी हद तक पूरा कर लिया था, थोड़ा सा रह गया 15-20 मिनट का। अब यूनिट 2 पढ़ूंगा क्योंकि आज मुझे मतलब जो प्लान के हिसाब से बैकलॉग हो गई थी वो यूनिट 1, और आज यूनिट 2 पढ़नी थी। मतलब यूनिट 1 कल करनी थी और यूनिट 2 आज करनी थी। तो अभी 2:30 बजे तक आधा घंटा है मेरे पास। यूनिट 2 पढ़ रहा हूँ मैं डाटा वेयर हाउस की, और उसके बाद दोपहर में या फिर शाम को एरे का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो बच जाएगा वो खत्म करके उसके 2 या 3 जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे मेनली लीड कोड वाले वो करने की कोशिश करूंगा। टाइम लैप्स। तो ये जो अभी मैंने स्टडी सेशन लगाया 25 मिनट का, टाइम बहुत छोटा था, लेकिन इसकी वजह से मुझे खुद पे काफी प्राउड सा फील हो रहा है। मतलब क्योंकि इसी जगह में आधा घंटा धूप में फिर सोता, भाई पता नहीं धूप का तो ऐसे कर, धूप हालांकि बहुत तेज हो रही है, कोई सोने वाली धूप नहीं, पर पता नहीं क्या हो रहा है, बस धूप में लेट के सैड सॉन्ग्स चलाकर भाई पढ़ा रहता हूँ पूरे दिन। लेकिन अभी 25 मिनट में सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होगी, मेरे बैकलॉग आज का क्लियर हो चुका। अभी डीएसए का बैकलॉग बचा है। कल ये है कि मुझे थ्योरी पार्ट खत्म करना था, आज से क्वेश्चन करने थे, अभी उसका थ्योरी पार्ट भी खत्म करना है, क्वेश्चन भी। लेकिन अब तक काफी सही दिन जा रहा है। अब शायद मैं जिम से पहले ना पढ़ूं क्योंकि थोड़ा सा बस मूड नहीं बच रहा। अब जिम जाऊंगा, फिर शाम को शायद 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा पक्का। अच्छा लग रहा है, मतलब वो है ना, मतलब पढ़ने से पहले तो ये लगता है कैसे पढ़ूं, और जब बैठ के पढ़ लिया जाता है नेक्स्ट लेवल फील आ जाती है। मी आफ्टर स्टडिंग 25 मिनट्स। तो कल रात जो पढ़ाई का प्लान था वो एज यूजुअल प्रोकास्टिनेट हुआ। सुबह उठते ही पढ़ने बैठ गया। यूनिट 3 शुरू करती थी डाटा वेयर हाउस वाले सब्जेक्ट की, जिसका 5 तारीख को एग्जाम है। भाई इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता, पहले तो हर 5 मिनट में वीडियो के मैं इंस्टा खोल लेता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे पढ़ रहा था, मैंने मान लो थोड़ी वीडियो देखी, एकदम से रियलाइज होता कि भयंकर सुना तो है पर समझ आया तो कुछ है नहीं, जबकि कोई मेरे आसपास था भी नहीं। बिना मतलब फेक सिनेरियोस फेक आदमी के साथ बनाया जा रहा था। समझ रहे हो किस आदमी की बात करूँ।
तो अभी जैसे तैसे भाई मैं फिर अब एंड में बैठा, 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो रह रही थी, जैसे तैसे खत्म कर दी। यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई, 2 यूनिट रह गई, चौथी बहुत बड़ी है, 5वीं पता नहीं। अब डीएस से करने बैठूंगा, नहा धो के अब थोड़ा सा लग रहा है कि फोकस की स्टेज में मैं थोड़ी देर भाई सो गया था। हालांकि मैं सुबह भी बहुत लेट उठा, रात को सोया भी जल्दी था, पर फिर भी अब मैं दोबारा सो गया था। और जब से सो के उठा, जब से अच्छा फील हो रहा है। ये यूनिट खत्म कर दिया, अब नहाने धोने जा रहा हूँ। एक तो जब भी पढ़ने बैठो, पड़ोस में शादी जरूर आ जाओगे, मैं यहाँ बैठ के उस शादी के गाने पे वाइब करूंगा। पर सब छोड़ के नहा धो के दोबारा मैं एरेज वाली वीडियो का जो बचा हुआ थ्योरी वाला पार्ट है वो खत्म करूंगा और लीड कोड के इजी लेवल के क्वेश्चन शुरू करूंगा आज। पक्का कंफर्म, पक्का प्रॉमिस। लव यू। तो इस वीडियो का एंड पार्ट में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैसे कि आज मेरा व्रत है, तो एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट पे रहूँगा, लेकिन मैंने 1 कप कॉफ़ी बनाई, मतलब 3/4 कप कॉफ़ी का था, और उसमें मैंने 5 चम्मच चीनी डाली, बिल्कुल खुद ही शीरा बना के वो भी, जिसकी वजह से मेरी दिन भर की कैलोरी ऑलमोस्ट उस 1 कप में आ गई। वैसे ज़रूरी बात ये थी कि अभी क्या है, जो मेरा 5 तारीख को एग्जाम है उसमें सिर्फ कल का दिन रह गया, ये बात अभी रियलाइज है। लेकिन हाँ, उससे भी ज़्यादा जरूरी बात, मैं फिर टॉपिक से भटक गया, अब नहीं भटकने का, पक्का प्रॉमिस। तो जरूरी बात यह है, अभी ना मैं 5 तारीख वाले एग्जाम की वजह से डीएसए पर फोकस नहीं कर पा रहा। तो कल का वो पहला दिन था अब तक का जिस दिन मैंने एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा डीएसए का, मतलब कल एरे खत्म करके उसके क्वेश्चन करने 10 बार बताया गया, पर नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्राइपॉड की सख्त जरूरत है। क्योंकि मैं क्या कह रहा था मैं, हाँ नहीं भूल गया, शीट में पेपर में कैसे याद रखूंगा जो भी याद करा मैंने। हाँ आ गया याद। क्योंकि मैं डीएसए पे अगर पढ़ रहा था तो मुझे एग्जाम की टेंशन होती थी, एग्जाम कर की पढ़ रहा था तो डीएसए की टेंशन होती थी, इसलिए सिर्फ 5 तारीख तक की तो बात है। आज अगर डीएसए नहीं, आज भी नहीं पढ़ूंगा, बस आज और कल अपने 5 तारीख वाले एग्जाम को पढ़ के 5 तारीख को प्रॉपर रेस्ट लेके 6 तारीख से वापस डीएसए की डेली वीडियोस अपलोड करनी शुरू करूंगा। जब तक मैं हो सकता है एरे का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो पढ़ लूँ, लेकिन उसे दिखाने का क्या ही फायदा है। एरे बहुत आसान टॉपिक है, लूप्स का उसमें मेन कॉन्सेप्ट है, और एरे मैं अच्छे से करूँगा। उसके कम से कम 30-35 क्वेश्चन औकात के बाहर बोलते 20-25 क्वेश्चन करूँगा। स्टे हार्ड यार, नहीं हुआ ज़्यादा हार्ड, सुबह से बस धूप में ही पड़ा था, पर हो जाऊंगा मैं 5 तारीख के बाद आराम से। इस महीने में और नेक्स्ट महीने में डीएस से अच्छे से कंप्लीट करके फिर वेब डेवलपमेंट शुरू होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी दिमाग खराब करने वाली वीडियोस देखने के लिए। और इंस्टाग्राम पे एक बहुत कूल लड़का है जो अपनी बिना मतलब की इंस्टा स्टोरी लगाता है, और अलार्म बज गया, मेरी वीडियो की वाट लगी। बाय।